नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। 3 सप्ताह 3 इनकाउंटर और 4 अपराधी हो गए हैं ढेर। इसके बावजूद भी बिहार पुलिस के जो कप्तान हैं, मुखिया हैं, डीजीपी और एडीजी एसटीएफ, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, ये तब भी अभी भी उतने खुश नहीं लग रहे हैं, दिख रहे हैं कामकाज को लेकर के। क्योंकि कल जिस तरह से घटना घटी और जिस तरह से दरोगा को गोली लगी, जब रात्रि को 2 बजे जब पटना पुलिस को ये जानकारी मिलती है या कहीं से जानकारी मिलती है, टिप ऑफ मिलती है, जो ये क्रिमिनल्स जो हैं वो घूम रहे हैं, कहीं पे डकैती करने की योजना बना रहे हैं, और उसके बाद 4-5 थाने की पुलिस उसका पीछा भी करती है, फायरिंग भी होता है, एक दरोगा को गोली भी लगती है, दो डकैत मारे भी जाते हैं। तो इसको लेकर के बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो थोड़ा नाखुश दिखे, क्योंकि और इससे अच्छा बेहतर काम हो सकता था अगर समन्वय स्थापित किया जाता। तो जो बाकी जो लोग भागने में सफल हुए वो सफल नहीं हो सकते। अगर ये एसटीएफ की जानकारी, एसटीएफ की कॉम्बिंग के साथ, एसटीएफ के टैगअप के साथ, एसटीएफ के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया जाता तो और अधिक सफलता मिल सकती थी, लेकिन सफलता नहीं मिली उतनी, ठीक है, जितनी भी मिली। इसीलिए कल इस इनकाउंटर के बाद जब डीजीपी प्रगति यात्रा के बाद लौटे तो उन्होंने बिहार के सभी पुलिस पदाधिकारी, एसपी, आईजी, डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें एसटीएफ के भी लोग थे, एडीजी हेडक्वार्टर भी थे, कुंदन कृष्णन भी थे, और कई तरह के निर्देश फिर से कल नए साल का पहला, इसको कहें तो पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने पद भार ग्रहण किया था डीजीपी, तो उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसपीज को कई तरह के निर्देश दिए थे। कल जो उन्होंने कहा, जो अगर समन्वय स्थापित है, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन पे अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप सहयोग ले सकते हैं एसटीएफ का। एसटीएफ के इसकी जानकारी दे करके एक समन्वय स्थापित करके आगे काम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो हर काम हर आदमी ही कर पाता है। कभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सक्षम है तो वहाँ पे वो काम कर लेती है, लेकिन वैसी स्थिति में जो ग्रे हाउंड से जो ट्रेंड किए हुए एसटीएफ के जवान हैं वो अगर इस काम को अगर अंजाम देते तो और बेहतर हो सकता था। इसके बाद अन्य विषयों पर भी डीजीपी ने अपना रहा, जो स्पीडी ट्रायल को लेकर के, क्योंकि पेंडेंसी, केस के पेंडेंसी को लेकर के बहुत चिंतित हैं बिहार के डीजीपी। क्योंकि केस मतलब जनता का न्याय, और जनता का न्याय अगर जब तक कैद है, पेंडिंग है, तो जनता के लिए तब पुलिस का रहना बेकार है। इसीलिए पेंडेंसी को लेकर के डीजीपी बहुत चिंतित थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो इंस्पेक्टर और एसडीपीओ कैंप लगा करके अपने दरोगा के, थाने के दरोगा और एएसआई जो भी जिनके पास केस है, उनका निष्पादन अविलंब जल्द से जल्द करवाने के लिए वो तत्पर रहें। और एक तरह से उन्होंने कहा, जो कम से कम 5 केस, उन्होंने सारे एसपी को कहा, जो 5 मामले का सुपरविजन हो, रिपोर्ट 2 हो, एसपी हर महीने निकालेंगे। क्योंकि अभी एसपी जो हैं, मतलब कहें जो सुपरविजन को ही लास्ट फाइनल रिपोर्ट मान लिया जाता है। रिपोर्ट 2 पिछले 2-3 वर्षों से बहुत कम निकलता है। इसको लेकर के कई डीआईजी ने पत्र भी लिखा है मुख्यालय को, कई एसपी को, जो रिपोर्ट 2 निकलना बंद हो गया है। तो 5 केस का रिपोर्ट 2 या सुपरविजन निकालना है, पीआर नोट भी निकालना है। इसको लेकर के गश्ती और इसके बाद गश्ती और इंस्पेक्शन, मतलब हर महीने 4 से 5 थाने का इंस्पेक्शन करना एसपी को मैंडेटरी कर दिया गया है। इंस्पेक्शन आप थाने में जाकर थाने की केस डायरी, थाने का रजिस्टर, कहें जो रनिंग रजिस्टर या जो भी थाने का है जो डॉक्यूमेंट्स, उसको आपको चेक करना है। और इसको लेकर के भी दिशा निर्देश कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया। अब केस के डिस्पोजल पे भी है। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा, जो बीएनएस के तहत जो नया जो कानून आया, उसमें बीएनएस के तहत संपत्ति जब्त करने का भी टारगेट दिया गया है। हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक ऐसे व्यक्ति जो रातों रात अमीर हो गया हो, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके, जो आखिर इनके पास ये पैसा आया कहाँ से। कल तक जो आदमी साइकिल पे चलता था, आज फॉर्च्यूनर पे कैसे घूमने लगा, लगातार मकान बना रहा है। तो वैसे व्यक्तियों की संपत्ति का आकलन, उसमें भी दिशा निर्देश दिया गया है। जो पहला जो फर्स्ट क्राइम जो जिस व्यक्ति ने किया, उस फर्स्ट क्राइम से उसको लेना है। और अगर पहला क्राइम करने के बाद से उसकी संपत्ति का जो बढ़ाव है, उसका जो बढ़ रहा है उसकी संपत्ति, तो वैसे लोगों पर नज़र रखते हुए ऐसे लोगों की सूची बनानी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है
उनकी बेनामी संपत्ति को देखना है, उनकी भी संपत्ति आखिर कैसे बढ़ती जा रही है बिना क्रिमिनल हिस्ट्री के भी। तो आज के डेट में वो ये भी देखा जा रहा है बहुत सारे इलाके में, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, इन सब इलाके में मतलब बिना अचानक रातों रात लोग अमीर हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो यूपी से सड़ा हुआ बॉर्डर है वहाँ पे शराब की जो तस्करी है वो वहाँ पे बहुत आसानी से होती है और एक तरह से कहें जो वहाँ के लोग जो हैं रातों रात अमीर होते जा रहे हैं। और एक तरह से कहें जो ये पूरी तरह से ये आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कवायद की गई है। और डीजीपी अभी भी या कहें एडीजी हेडक्वार्टर अभी भी बिहार के पुलिसकर्मी ठीक है, पिछले 3 सप्ताह में आपने 3 इनकाउंटर किए, काफ़ी 4 अपराधी को मार गिराया, हथियार भी मिला। इसके बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं लगातार हो भी रही हैं और अभी भी बहुत सारे जो ऐसे हैं दुर्दांत अपराधी या गिरोह हैं जो अभी भी एक्टिवेट हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए पुलिस ने एक टीम बना ली है और एक तरह से कहें जो उसके सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। वैसी बात तो है जो पिछले 3 सप्ताह के दौरान या 1 महीना कह लें, 1 सप्ताह के दौरान जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उससे बहुत सारे आपराधिक गिरोह अपने आप को सिकुड़ लिए होंगे या फिर कहें जो कहीं और का रास्ता कर लिए होंगे। लेकिन अब तो देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार क्राइम प्रोन जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पर एसटीएफ का रिसर्च चल रहा है, सीआईडी का भी रिसर्च चल रहा है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ पे आपराधिक गिरोह का भरमार है या आपराधिक घटनाएं पिछले 5-6 वर्षों में जम के हुआ है, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो कहें जो बेतिया हो, मोतिहारी हो, समस्तीपुर हो, नालंदा हो, या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपराधिक घटनाएं पूर्ण रूपेण रुकी नहीं और लगातार वहाँ छिटपुट घटनाएं होती रही। तो वैसी स्थिति में ये इन जगहों पर चिन्हित करके जो एसटीएफ का जो एसआईजी है, पहले एसआईजी इकट्ठा कर रही है और उसके बाद उसके एसटीएफ का एसओजी उस पर ऑपरेशन करेगा। वैसी स्थिति में ये जो है सो अब डीजीपी और जो उनकी टीम है बहुत एक्टिव है। और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पटना के सीनियर एसपी ने भी अपने अधिकारियों के साथ लंबी मैराथन मीटिंग की, जितने भी उनके एएसपीज हैं, एसडीपीओज हैं, इनके साथ मैराथन मीटिंग की। 3-3.5 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में जो पुलिस मुख्यालय के जो दिशा निर्देश हैं उनको दिया गया, सुनाया गया। जो इस तरह के पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश आए हैं, चाहे वो स्पीडी ट्रायल का हो, चाहे वो केस पेंडेंसी का हो, डिस्पोजल का हो बीएनएस के तहत, चाहे वो संपत्ति जब्त करने का हो, कहीं केस के डिस्पोजल, थाने का निरीक्षण और गश्ती, इन सब चीज़ों को फिर दुरुस्त करने के लिए सीनियर एसपी ने अपने एएसपी और एसडीपीओ के साथ बैठक की। ये पुलिसिंग अब लगता है जो अब पुराने दौर में वापस जा रहा है, जो बेपटरी हो गया था उसको पटरी पे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और प्रयास में कुछ सफलताएं भी मिलती हुई दिख रही हैं। और जिस प्रकार से पिछले 3 डीजीपी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से काम किया, उसी के कारण बिहार सरकार जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर रहा। इस चीज़ को देख करके बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं, सरकार हैं, तब जाके मन बनाकर इस टीम का गठन किया गया और ये टीम काम करने में अभी स्टार्ट की है। और काम के मतलब इसको कहते हैं मैच के पहले ही ओवर में चौका छक्का लगाना। तो ये मैच का पहला ही ओवर है और मैच के पहले ओवर में ही जिस तरह से बैटिंग की गई है बिहार पुलिस के बैट्समैन के द्वारा या कहें जो बल्लेबाज के द्वारा, जो भी टीम हम कह रहे हैं, बल्लेबाज मतलब खिलाड़ी या कहें जो पदाधिकारियों के द्वारा, वो काबिल तारीफ़ है। और अब लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा जब राजधानी में या बिहार की राजधानी पटना में जो छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, जो बदनाम कर रही है पुलिसिंग को, जिस तरह महिलाओं के गले से सोने का चेन छीनना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, इस छिनतई की घटना को अंजाम देने के लिए जिस तरह से काम करना है वो काम अभी नहीं शुरू हुआ है। यही कारण से है जो पटना पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। पटना पुलिस इस पर काम कर भी रही है, काम शुरू भी कर दिया है। कल ही उसका एक नमूना मिला दानापुर में
जो एएसपी है उन्होंने एक जगह रेड किया, छापेमारी में पटना से चोरी की गई 70 गाड़ियाँ वहाँ बरामद की गई, 70 से अधिक गाड़ियाँ। मतलब अब पटना पुलिस चोरी की गई गाड़ी को भी बरामद कर रही है। अब इससे समझ ली, इससे ज़्यादा पुलिसिंग और क्या चुस्त और तंदुरुस्त होगी, क्योंकि अब पटना पुलिस चोरी की गाड़ी का केवल कहें जो चार्जशीट दाखिल करती थी, 60 दिन या 90 दिन होता था, और 90वां दिन की गाड़ी चोरी होती थी, वो आईओ से जाकर मिलते थे, सर चार्जशीट दाखिल कर दिए, तब कोर्ट में कागज़ चला गया, तो हाँ तो सर कोर्ट जाएगा तभी ना हमको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अब वो इंश्योरेंस दिलाने वाले लोग अब वो गाड़ी भी ढूंढ कर दे रहे हैं, खोज कर दे रहे हैं। ये इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पटना पुलिस अभी आगे बढ़ रही है, बिहार पुलिस आगे बढ़ रही है, डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में, कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में। अब देखने वाली बात यह है जो आगे और कितनी सफलता होगी। बिहार के लोगों को, बिहार के आम लोगों को, सबको इंतज़ार है और देखते रहेंगे आगे और क्या कुछ बिहार पुलिस करती है। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।